एक पत्नी का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। और ये जरासंध की बेटी थी। मगध देश का राजा, बिहार में मगध देश का राजा जरासंध, उनकी दो बेटियां और दोनों का विवाह किया कंस के संग। अब कंस जब मारा गया तो दोनों बेटी विधवा हो गई। ये जरासंध को सहन नहीं हुआ और जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने जानबूझकर पूरी सेना को मार दिया और जरासंध को छोड़ दिया, जा तू भाग जा। दाऊ जी ने पूछा इसे क्यों नहीं मारा तूने? भगवान ने कह दिया कि हमें वैसे ही दुष्टों की सफाई करनी है, और कौन कौन से दुष्ट कौन कौन सी जगह पर छुपे बैठे हमें क्या पता, इनको सबको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये अपनी सेना में दुष्टों को ही भर्ती करेगा तो घर बैठे ही सफाई होती जाएगी, तो काय को मेहनत करना। सो भगवान ने इसे नहीं मारा, दोबारा फिर आया, सारे दुष्ट मारे गए, इसे फिर छोड़ दिया। इसके बाद तीसरी बार फिर आया। कहने का अर्थ 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, लेकिन भगवान बार बार इसे छोड़ देते हैं। अब की बार इसने अपनी सेना में ब्राह्मणों को भर्ती कर लिया। ये ब्राह्मणों को बुलाया यज्ञ के लिए, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि सुनो, मेरे साथ में सेना में भर्ती होना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। किससे? कृष्ण से। बेचारे ब्राह्मण चक्कर में फंस गए कि हम तो माला वाले हैं, पूजा पाठ करा लो, ये युद्ध हमारे बस की कहां है। कह दिया नहीं, तुम्हें सब आता है और तुमसे ही मेरी जीत होगी। अगर नहीं युद्ध करोगे या तो युद्ध में मारे जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्राह्मणों ने सोचा मरना ही है तो भगवान के हाथ से मर जाओ तो उद्धार भी होगा। तो चलो भैया, हम लड़ने को तैयार हैं। सारे ब्राह्मण अपने अपने हाथ में तलवार भाला लेकर आए, कंधे पर जनेऊ थे, लंबी लंबी चोटियां थी। और जो ब्राह्मण देवता आए सो भगवान ने तुरंत ही सोचा कि आज तो भागना पड़ेगा। दाऊ जी से भी कह दिया कि भैया भाग लो, और आज ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए या उनके ऊपर कृपा भगवान ने कर दी और भगवान युद्ध में से भाग गए। और आज भगवान का नाम पड़ गया रणछोर। बोली रणछोर भगवान की जय हो। भगवान मथुरा से भागे, आगरा पहुंचे, और आगरा से भागे तो धौलपुर एक स्थान पड़ता है अपने राजस्थान में। धौलपुर आखिरी सीमा है और धौलपुर के बाद मध्य प्रदेश लग जाता है। तो वहां हमारे धौलपुर में एक स्थान है मचकुंड जी महाराज का। सूरवंश के एक राजा है मुचकुंद जी। आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी। इनको वरदान है कि कोई इनको सोते से जगाएगा, दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। वो मुचकुंद जी महाराज। भगवान जब भागे तो यवलों की सेना लेकर काल यवन भगवान का पीछा करने लगा। भगवान जानबूझकर भागते ही गए, भागते ही गए, भागते ही गए और धौलपुर तक पहुंच गए। वहां प्रवेश कर गए गुफा में और अपना पीतांबर जो ओढ़े थे उस पीतांबर को लेकर मुचकुंद जी महाराज को ओढ़ा दिया और भगवान छुप गए। ऐसे चली आए भगवान। वो कालेवन पीछे आया पूरी सेना के साथ में, सेना पीछे छूट गई, कालेवन और चलाया। गुफा में कोई नहीं आया, लेकिन कालेवन प्रवेश कर गया और भगवान का पीतांबर पहचाना। इसे लगा के कन्हैया सो रहा है, और जो चरण का प्रहार किया महाराज की निद्रा खुली और दृष्टि पड़ते ही कालेवन भस्म हो गया। भगवान ने मुचकुंद जी महाराज का उद्धार किया। उसके बाद वापस लौट कर गए और फिर आए सारे सैनिक मथुरा में। भगवान फिर भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। अग्नि लगा दी गई, वहां भी भगवान रुके नहीं, वहां से भी भागे। तो भगवान ने सोचा रोज रोज कौन भागेगा, एक बार में परमानेंट ही भाग लो। सो भगवान मथुरा से भागे और गुजरात में पहुंचे। एक